अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। 2 हफ्ते में इतनी बिजी रही हूँ कि मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर सकी, उसके लिए सॉरी। तो मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो कब आएगी। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर 15 को डिस्कस करना है। और मैंने आज जो है वो वीडियो में यानी इतना इस तरह लेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया है कि पूरा जो चैप्टर है ना वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। और मैंने जो है वो पोल के रिजल्ट्स भी देखे थे, तो आप लोगों में से ज़्यादा बच्चों ने ये कहा है कि ना हमें न्यू सिलेबस जो है वो स्टार्ट करना है। तो हम न्यू सिलेबस जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो जो ये चैप्टर 15 है ये आज इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी इंशाल्लाह। और चैप्टर 16 जो है वो इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर है, वो आप लोग खुद भी जो है वो आराम से उसको पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी जो है आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए चैप्टर 16 के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर भी आपको वीडियो जो है वो बना दूंगी, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 15 को डिस्कस करना है, जो हमारे पास है वाटर, ठीक है। आपको पता है वाटर के बारे में तो हर बच्चा ही जानता है, हर इंसान जो है वो वाटर के बारे में जानता है कि हमारे पास जो वाटर है वो बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी बुक में अकरेंस के बारे में बताया हुआ है कि वाटर बेसिकली जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो हमारी पूरी अर्थ में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ओशियंस है वो सबसे पहले वाटर जो है सबसे ज़्यादा ओशियंस में है, जो कि 97% इसकी परसेंटेज है। तो ओशियंस के अंदर ना ये 4 हमारे पास चीज़ें आती हैं जिनको मिला के 97% जो है वो वाटर का प्रोपोर्शन बनता है, ठीक है। या आप इसको ये भी इस तरह भी कह सकते हो कि हमारे पास आपकी जो बुक है ना उसमें ओशियंस को उन्होंने अलग बताया हुआ है कि 97% ओशियंस में होता है। ये जो बाकी हमारे पास चीज़ें हैं ना ये छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास इन छोटी छोटी अमाउंट्स में जो है वो हमारे पास वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ग्लेशियर्स में या आइस कैप्स में जो वाटर है वो 2.1% होता है। ग्राउंड वाटर कितना होता है 0.6%। इनलैंड वाटर कितना होता है 0.2%। और हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर कितना होता है 0.001%, ठीक है। तो ओशियंस में 97% वाटर होता है। और इन 4 जो हमारे पास इन्होंने यानी सब बताए हुए हैं कि ये छोटी छोटी हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं, तो इनमें जो वाटर है वो क्या होता है इतनी कंसंट्रेशंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वाटर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाटर न्यूट्रल होता है, पता है आप लोगों को। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसीलिए हम वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। जो हमारे पास जो है जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। हाई हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, जिसकी वजह से वाटर जो है वो हर तरह के टेम्परेचर को या हर तरह के हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट को अपना सकता है। हाई सरफेस टेंशन होती है वाटर की, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या करता है बहुत से कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर की क्या है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो वाटर है वो सॉल्वेंट के तौर पे क्यों यूज होता है, वाटर की 2 प्रॉपर्टीज की वजह से। एक तो पोलैरिटी, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलैरिटी जो है वो किस लिए वाटर में जरूरी है, क्योंकि वाटर हमारे पास ना पोलर होता है नेचर में, और हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर पोलर हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स को वाटर आराम से डिसॉल्व करवा लेता है, ठीक है। तो पोलैरिटी की वजह से क्या हुआ, वाटर की जो डिसॉल्व करने की पावर है, डेसोल्यूशन पावर है, वो क्या हो गई ज्यादा हो गई, इसीलिए वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वाटर में प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी क्या होता है, वाटर बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में, जिसकी वजह से वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपकी बुक में इन दोनों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मेन पॉइंट जो था वो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वाटर। अब वाटर जो है वो 2 तरह के होते हैं,
ठीक है। ये डिपेंड किस चीज पे करता है कि वाटर के अंदर ना कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर तो हमारे पास वाटर जो है उसके अंदर ऐसे आयंस प्रेजेंट हैं जो वाटर को क्या बनाते हैं, प्योर बनाते हैं, तो हम उसे कहेंगे सॉफ्ट वाटर। ठीक है, वो सॉफ्ट वाटर होगा। और जब भी हम उस वाटर को सोप के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास जो लेदर है, लेदर को आप ये कह सकते हो कि जब हम सोप के साथ जो है वो वाटर को मिक्स करते हैं तो झाग एक बनती है ना, उसको लेदर कहते हैं। तो सॉफ्ट वाटर जो होते हैं ना वो अच्छा लेदर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हार्ड वाटर्स होते हैं यानी कि जिनके अंदर ना बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स प्रेजेंट हो, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये वाले जो है मेटल्स प्रेजेंट हो, तो वो वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर प्योर नहीं रहता और वो सोप के साथ लेस लेदर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वाटर की 2 टाइप्स हमने पढ़ी, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है वो प्योर होता है, ठीक है, हार्ड वाटर जो है वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है। तो अब हमारे पास उस हार्ड वाटर का जो यानी हमारी हार्डनेस है हार्ड वाटर की, वो 2 तरह की होती है, उसको हमने डिस्कस करना है। फिर आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस है और परमानेंट हार्डनेस है। अब एक वाटर होता है जिसके अंदर ऐसी हार्डनेस होती है जिसको रिमूव किया जा सकता है, वो कौन सी होती है, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, और वो किस वजह से होती है, अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स के आयन प्रेजेंट हो तो। बाइकार्बोनेट्स जैसे CO2, HCO3, इनको आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वाटर के अंदर सल्फेट्स या क्लोराइड वाले आयंस प्रेजेंट हो तो उनको निकालना मुश्किल होता है। तो इस वाटर में कौन सी हार्डनेस होगी, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो जिस हार्डनेस को निकालना आसान है वो टेम्पररी होती है, जिसको निकालना मुश्किल है वो परमानेंट होती है। ठीक है, और टेम्पररी किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से अगर वाटर में प्रेजेंट हो, और परमानेंट हार्डनेस किस लिए होती है, सल्फेट्स और क्लोराइड्स की प्रेजेंस की वजह से। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसे हम किन किन मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अब ये 4 मेथड्स हैं। ठीक है, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड जो है वो टेम्पररी हार्डनेस को निकालने के लिए यूज होता है, और जो वॉशिंग सोडा और सोडियम जियोलाइट वाला मेथड है वो परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, सीधा हम वाटर को सिर्फ क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, जो कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट हैं, वो आराम से निकल जाते हैं अवेपोरेट होके। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया हार्ड की बजाय। उसके बाद नेक्स्ट है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ना लाइम ऐड कर देते हैं, स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं वो रिएक्शन दे के क्या करते हैं, वाटर में से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब ये टेम्पररी हार्डनेस को निकालने का तरीका है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस को अगर हमने रिमूव करवाना है तो उसके लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे, सल्फेट्स और क्लोराइड्स के साथ वो रिएक्ट करेगा और उनको बाहर निकाल देगा। सोडियम जियोलाइट भी यही काम करता है। सोडियम जियोलाइट बेसिकली होता है आयन एक्सचेंज करने के लिए, यानी अगर मेरे पास सल्फेट प्रेजेंट है ना वाटर के अंदर तो सोडियम क्या करेगा, उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो वो जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ जब एक्सचेंज होगा तो Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 वो क्या करेगा, वाटर में से रिमूव आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मेटल्स होते हैं उनको निकालना जो है वो आसान होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो बॉइलिंग और सिर्फ सोडा, ये स्लेट लाइम जो है वो यूज कर रहे हैं, जिससे आराम से हमारे पास वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिन्हें निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि सल्फेट्स और क्लोराइड्स क्या हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयंस हैं, तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल में मेटल्स के साथ बॉन्डिंग की होती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को वाटर में से निकालना मुश्किल है, क्योंकि एक तो कैल्शियम और जो हमारे पास बेसिकली हार्डनेस होती है ना, मैं आपको पहले ये समझा दूं, जो हार्डनेस होती है ना वो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं।
इनको एक साथ एक काउंटर आयन भी चाहिए ना अपने कंपाउंड को पूरा करने के लिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स और क्लोराइड की फॉर्म में अगर वाटर में प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास परमानेंट हार्डनेस जो है वो कॉज होती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाती है वाटर पोल्यूशन। ये आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है, उसमें सिर्फ कॉजेज बताई गई हैं कि वाटर पोल्यूशन की क्या कॉजेज हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से, डोमेस्टिक हमारे घरों में जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है, डिटर्जेंट, सोप्स, ये सारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में आता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो इंडस्ट्रीज से हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है ना पानी के अंदर, उसकी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रही है। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स भी होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वेस्ट मटेरियल के तौर पे पानी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं और पानी को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, हार्ड वाटर बना देते हैं। तो ये कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन की। लास्ट इफेक्ट्स हैं कि वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है। तो डिजीजेज होती हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, कोलेरा है, जॉन्डिस है, डाइसेंट्री है, बहुत सारे डिजीजेज हैं जो वाटर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर अफेक्ट होती है, वाटर का जो हमारे पास यानी एक साफ पानी हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर था वो जो है पोल्यूट हो गया। ठीक है, इन एफ्लुएंट्स की वजह से। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज करती है। तो उसको रिमूव करने का क्या तरीका है कि हम क्या करें, वेस्ट मटेरियल को जो है वो कलेक्ट करने का कोई एक सिस्टम बनाएं कि हमारे जो वेस्ट हैं वो आसानी से क्या हो सके, या तो रिसाइकल हो सके या उनको सेव किया जा सके ताकि वाटर जो है वो पोल्यूट ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका पूरा चैप्टर 15 है जो हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि रीड करके आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और चैप्टर 16 के बारे में आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।